क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप परेशान होते हैं तो पेट में क्यों हलचल होती है, या जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो पेट में एक अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती है? असल में वो बेचैनी कोई साधारण एहसास नहीं है, वो है आपके पेट और दिमाग के बीच की बातचीत। हाँ, आपने सही सुना, हमारा गट और ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं और यही रिश्ता तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और किन फैसलों को सही मानते हैं। डॉक्टर एमरान मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन इसी रहस्यमयी रिश्ते को खोलती है। इस किताब में कुल 10 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर हमारे अंदर चल रही एक अलग कॉन्वर्सेशन को समझाता है। कभी ये बात होती है हमारी इमोशंस की, कभी फूड चॉइसेस की और कभी उन बचपन के एक्सपीरियंसेस की जो आज भी हमारे पेट और दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी 10 चैप्टर्स को एक एक करके समझेंगे, लेकिन ध्यान रखना, चैप्टर 7 और 8 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वही चैप्टर है जिससे आप अपनी जिंदगी को नई दिशा और अपने हेल्थ पर काबू कर सकते हैं। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, आवर बॉडी द इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर। सोचिए, हर सेकंड हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा होता है। दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, पेट डाइजेस्ट कर रहा है, दिमाग सोच रहा है, और हम इन सब चीजों के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। पर जरा रुकिए, क्या ये सब अपने आप हो रहा है, या हमारे शरीर के अंदर कोई सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम है जो बिना हमें बताए हर चीज को परफेक्ट बैलेंस में चला रहा है? डॉक्टर एमरान मेयर अपनी किताब द माइंड गट कनेक्शन के पहले भाग आवर बॉडी द इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर में बताते हैं कि हमारा शरीर किसी ऑर्डिनरी मशीन की तरह नहीं बना है। ये एक स्मार्ट सेल्फ लर्निंग सुपर कंप्यूटर है जिसके हर हिस्से के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर नेटवर्क काम करता है। वो कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि डिसीजन सिर्फ दिमाग लेता है तो आप आधा सच जानते हैं। असल में दिमाग और शरीर मिलकर हर फैसला करते हैं, और इस रिश्ते की सबसे गहरी कड़ी है हमारा गट, जिसे वो 10 सेकंड ब्रेन कहते हैं। अब आप सोचिए, जब आप किसी इंटरव्यू में नर्वस होते हैं तो पेट में हलचल क्यों होती है? जब कोई बुरी खबर सुनते हैं तो भूख क्यों गायब हो जाती है? या जब कोई सच्चा रिश्ता मिलता है तो पेट में बटरफ्लाइज क्यों महसूस होती हैं? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है हमारे माइंड और गट की कॉन्वर्सेशन जो बिना हमारी जानकारी के लगातार चलती रहती है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि हमारे गट में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी हमारे स्पाइनल कोड से भी ज्यादा नर्व सेल्स। ये न्यूरॉन्स सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करते, ये हमारे इमोशंस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग तक में हिस्सा लेते हैं। वो ब्रेन के साथ वेगस नर्व नाम की हाईवे से जुड़े हैं, जिस पर हर सेकंड सिग्नल्स ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। ब्रेन गट को बताता है कि बाहर क्या चल रहा है, और गट ब्रेन को बताता है कि अंदर सब ठीक है या नहीं। ये कम्युनिकेशन इतनी सटल होती है कि हमें कभी एहसास भी नहीं होता कि शरीर हमें संकेत दे रहा है। उदाहरण के लिए, जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग गट को सिग्नल देता है खतरा है, और गट तुरंत डाइजेशन रोक देता है, क्योंकि शरीर उस वक्त एनर्जी बचाकर अलर्ट मोड में चला जाता है। अगर ये स्ट्रेस बार बार होता रहे तो गट लाइनिंग कमजोर होने लगती है, गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है, और धीरे धीरे शुरू होती है प्रॉब्लम्स जैसे एसिडिटी, IBS और एंजाइटी। दूसरी ओर, जब हम नेचर में चलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन से पॉजिटिव सिग्नल्स जाते हैं, गट शांत होता है, हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं और हम काम महसूस करते हैं। यानी हमारा शरीर हर समय हमारे अंदर फीडबैक लूप चला रहा है, एक ऐसी इंटेलिजेंट सिस्टम जो हमें लगातार बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, योर बॉडी इजंट जस्ट अ पैसेंजर, इट्स योर मोस्ट इंटेलिजेंट पार्टनर। अगर हम अपने शरीर की आवाज को सुनना सीख लें तो हम न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल क्लैरिटी भी पा सकते हैं। हमारा गट सिर्फ डाइजेशन का पार्ट नहीं, वो हमारे इमोशंस का होम है। जब हम डरते हैं
गट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम खुश होते हैं, गट रिलैक्स करता है। और यही वजह है कि इंसान की असली भावनाएं कभी दिमाग से नहीं, बल्कि पेट से महसूस होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी सुनिए, आरव की कहानी। आरव एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने काम में बहुत अच्छा था, लेकिन अक्सर परेशान रहता था। हर हफ्ते डेडलाइंस, मीटिंग्स और ऑफिस प्रेशर बढ़ते गए और साथ में बढ़ने लगी उसकी पेट की प्रॉब्लम। कभी भारीपन, कभी गैस, कभी बेचैनी। वो सोचता था शायद बस कुछ गलत खा लिया होगा। लेकिन जब ये रोज होने लगा तो डॉक्टर के पास गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, आरव, तुम्हें कोई फिजिकल डिजीज नहीं है। तुम्हारा माइंड और गट एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। आरव को समझ नहीं आया पेट का दिमाग से क्या लेना देना। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, जब तुम स्ट्रेस में होते हो, तुम्हारा दिमाग गट को डेंजर सिग्नल भेजता है। गट उसे इमरजेंसी मानकर डाइजेशन रोक देता है। तुम्हें लगता है कि बस काम का प्रेशर है, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे युद्ध की स्थिति समझ लेता है। आरव ने तब पहली बार महसूस किया कि उसका पेट और दिमाग सच में बात करते हैं। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह 10 मिनट ध्यान लगाया, प्रोसेस्ड फूड छोड़कर नेचुरल खाना शुरू किया और शाम को फोन दूर रखकर बस 10 मिनट नेचर में टहलने लगा। कुछ ही हफ्तों में न सिर्फ उसका पेट शांत हुआ, बल्कि उसका मन भी हल्का लगने लगा। वो समझ गया कि उसका शरीर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम है जो अगर सुना जाए तो खुद को हील कर सकता है। डॉक्टर मेयर यही बात इस पहले अध्याय में सिखाते हैं कि हमारा शरीर हमारा सबसे सच्चा टीचर है। वो हर दिन हमें सिग्नल्स देता है, कभी दर्द के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी गट फीलिंग के रूप में। पर हम में से ज्यादातर लोग इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि दिमाग सब जानता है, पर सच ये है कि दिमाग और शरीर दोनों साथ में सोचते हैं। तो अगली बार जब आपका पेट आपको कुछ कहे, ये सिचुएशन ठीक नहीं लग रही या ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, तो उस गट फीलिंग को सीरियस लीजिए, क्योंकि शायद आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपका शरीर आपसे सच्चाई बोल रहा है। डॉक्टर इमरान मेयर हमें याद दिलाते हैं कि हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर है जो हर पल हमारी देखभाल कर रहा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी हर प्रतिक्रिया, हर हलचल, हर बेचैनी एक मैसेज है जो हमें अपने अंदर की सच्चाई सुनने के लिए कहती है। तो अगर आप अपने शरीर से संवाद करना सीख गए, तो आप न सिर्फ अपनी फिजिकल सेहत ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांत कर सकते हैं। यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। योर बॉडी इज स्मार्टर देन यू थिंक। चैप्टर 2, द माइंड बॉडी कनेक्शन इज रियल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो पेट में हलचल क्यों होती है? या जब कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो अंदर अचानक बेचैनी क्यों महसूस होती है? ये सब सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। असल में हमारा दिमाग और हमारा शरीर लगातार बातचीत कर रहे हैं, और यही बातचीत हमारी सेहत, हमारे मूड और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। डॉक्टर इमरान मेयर अपनी किताब द माइंड गट कनेक्शन में बताते हैं कि हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। ये एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसमें हर अंग और हर कोशिका एक दूसरे से लगातार डेटा शेयर कर रहे हैं। हमारे अंदर एक नेटवर्क है जो हमारे इमोशंस, क्रेविंग्स और फिजिकल हेल्थ को नियंत्रित करता है। सबसे रोचक हिस्सा है हमारा गट, यानी पेट। ये केवल खाना पचाने का केंद्र नहीं, बल्कि हमारा सेकंड ब्रेन है। गट में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे दिमाग के साथ लगातार संवाद करते हैं। ये कम्युनिकेशन ब्रेन गट एक्सिस के माध्यम से होती है, जहां सिग्नल्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग गट को अलर्ट करता है। गट से खतरे की स्थिति मानकर डाइजेशन धीमा कर देता है और पेट में बेचैनी, गैस या हेवीनेस जैसी सेंसेशंस पैदा होती है। यहां तक कि ये इंटरैक्शन हमारी इम्यूनिटी,
हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म तक को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर का हर हिस्सा हमारे दिमाग के साथ मिलकर निर्णय लेता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस होते हैं, तो पेट में बटरफ्लाइज महसूस होना, हृदय की धड़कन तेज होना और हाथ पांव ठंडा होना, ये सब आपका शरीर स्ट्रेस सिग्नल्स को प्रतिक्रिया दे रहा है। ये दर्शाता है कि माइंड और बॉडी अलग नहीं, बल्कि एक कनेक्टेड इंटेलिजेंट सिस्टम है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि इस कनेक्शन को समझना इतना जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस में रखने में मदद करता है। जब तक हम अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे, हम अपनी इमोशंस और क्रेविंग्स को सही से नहीं समझ पाएंगे। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि हमारा माइंड अकेला निर्णय नहीं लेता। हमारा शरीर, खासकर गट, हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमेशा सक्रिय है। यदि हम इस कनेक्शन को समझ लें और सुनना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और अनहेल्दी हैबिट्स को कम कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपका पेट या शरीर कोई सिग्नल दे, जैसे बेचैनी, हल्का दर्द या अचानक क्रेविंग, तो इसे नजरअंदाज मत करें। ये सिर्फ भौतिक सेंसेशन नहीं है, बल्कि आपके बॉडी सुपर कंप्यूटर का संदेश है, जो आपको अपनी हेल्थ और डिसीजंस के बारे में सचेत करने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 3, हाउ द माइंड कम्युनिकेट्स विद द गट, ऑडियो बुक स्टाइल स्क्रिप्ट। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बैठे हो और अचानक पेट में हलचल या बेचैनी महसूस हो, या कोई डिसीजन लेने से पहले अचानक इंट्यूशन का सिग्नल मिले, जैसे आपका शरीर कह रहा हो, रुक जाओ, ये सही नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। असल में हमारा माइंड और गट लगातार बातचीत कर रहे हैं। हर इमोशन, हर स्ट्रेस, हर खुशी हमारे दिमाग और पेट के बीच होने वाले सिग्नल्स की वजह से महसूस होती है। डॉक्टर एमरान मेयर बताते हैं कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का ऑर्गन नहीं है, ये हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन है, जिसमें लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स सीधे दिमाग के साथ जुड़े होते हैं, खासकर वेगस नर्व के माध्यम से। इस हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण गट और माइंड एक दूसरे से लगातार सिग्नल्स शेयर करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं, तो दिमाग तुरंत गट को सिग्नल भेजता है, तैयार हो जाओ, खतरा है। गट इस सिग्नल को इमरजेंसी की तरह लेता है। डाइजेशन धीमा हो जाता है, पेट में हेवीनेस या गैस महसूस होती है और शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है ताकि खतरे से निपटा जा सके। इसी तरह पॉजिटिव इमोशंस भी सिग्नल्स भेजते हैं। जब हम नेचर वॉक पर जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो ब्रेन गट को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है, सब ठीक है। गट रिलैक्स होता है, डाइजेशन स्मूथ होता है, हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं और हम काम और फोकस्ड महसूस करते हैं। ये कम्युनिकेशन सिर्फ न्यूरॉन्स तक सीमित नहीं है। गट में रहने वाले माइक्रोब्स भी इस प्रोसेस में सक्रिय रहते हैं। ये बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो सीधे दिमाग और मूड को प्रभावित करते हैं। अगर गट हेल्दी है, तो हमारा मूड क्लियर और पॉजिटिव होता है, और अगर गट अनबैलेंस्ड है, तो एंजाइटी, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब इसे समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। सुरभि एक 32 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। काम की डेडलाइंस और ऑफिस की पॉलिटिक्स ने उन्हें लगातार तनाव में डाल दिया था। वो अक्सर महसूस करती थी कि पेट में गड़बड़ है, भूख कम लगती है और नींद भी पूरी नहीं आती। डॉक्टर ने बताया कि ये कोई साधारण डाइजेशन इशू नहीं है, बल्कि उनका माइंड गट कम्युनिकेशन डिसरप्टेड हो गया है। सुरभि ने धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल बदलनी शुरू की, प्रोसेस्ड फूड कम किया, मेडिटेशन शुरू किया और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई। कुछ ही हफ्तों में उसके गट सिग्नल्स ब्रेन तक सही तरीके से पहुंचने लगे। स्ट्रेस कम हुआ, पेट शांत हुआ और उसका मूड और डिसीजन मेकिंग दोनों बेहतर हो गए। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि माइंड गट कम्युनिकेशन को समझना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे डिसीजंस
और रिएक्शंस केवल कॉन्शियस सोच पर निर्भर नहीं करते। हमारे गट की सिग्नल्स अक्सर सबकॉन्शियस में चलते हैं और वही हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं। इसलिए इंट्यूशन या गट फीलिंग सच में हमारे सेकंड ब्रेन का सिग्नल होता है। इसके अलावा जब हम स्ट्रेस और अनहेल्दी हैबिट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो गट माइक्रोब्स का बैलेंस बिगड़ता है, डाइजेशन धीमा होता है और हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। इससे मूड स्विंग्स, एंजाइटी और गलत डिसीजंस बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है, हमारे माइंड और गट की बातचीत हमारी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और फिजिकल हेल्थ को नियंत्रित करती है। अगर हम अपने गट की लैंग्वेज समझ लें और उसे इग्नोर न करें तो हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं और अपने इमोशंस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो अगली बार जब आपका पेट किसी स्थिति के बारे में सिग्नल दे, चाहे बेचैनी हो, हल्का दर्द हो या अचानक इंट्यूशन आए, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये सिर्फ भौतिक सेंसेशन नहीं है, बल्कि आपके बॉडी सुपर कंप्यूटर का संदेश है जो आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 4, हाउ योर गट टॉक्स टू योर ब्रेन। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बैठे हो और अचानक पेट में हलचल या बेचैनी महसूस हो, या कोई डिसीजन लेने से पहले इंट्यूशन का सिग्नल मिले, जैसे आपका शरीर कह रहा हो, रुक जाओ, ये सही नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। असल में हमारा माइंड और गट लगातार बातचीत कर रहे हैं। हर इमोशन, हर स्ट्रेस, हर खुशी हमारे दिमाग और पेट के बीच होने वाले सिग्नल्स की वजह से महसूस होती है। डॉक्टर इमरान मेर बताते हैं कि गट और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन दो तरफा होती है, यानी दिमाग गट को सिग्नल्स भेजता है और गट दिमाग को जवाब देता है। गट में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स के जरिए ब्रेन तक संदेश भेजते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग तुरंत गट को सिग्नल भेजता है, तैयार हो जाओ, खतरा है। गट इसे इमरजेंसी की तरह लेता है। डाइजेशन धीमा हो जाता है, पेट में हैवीनेस या बटरफ्लाइज महसूस होती है और शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है ताकि खतरे से निपटा जा सके। पॉजिटिव सिग्नल्स भी आते हैं। जब हम नेचर वॉक पर जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन गट को मैसेज भेजता है, सब ठीक है। गट रिलैक्स होता है, डाइजेशन स्मूथ होता है, हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं और हम काम और फोकस्ड महसूस करते हैं। ये कम्युनिकेशन सिर्फ न्यूरॉन्स तक सीमित नहीं है। गट में रहने वाले माइक्रोब्स भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं जो डायरेक्टली दिमाग और मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए अगर गट हेल्दी है तो मूड पॉजिटिव और क्लियर होता है, और अगर गट अनबैलेंस्ड है तो एंजाइटी, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक 30 साल का एंटरप्रेन्योर जो अपनी स्टार्टअप के लिए लगातार स्ट्रेस में रहता था। कई बार उसने महसूस किया कि चाहे वो कितना सोचकर डिसीजन ले, अंदर कोई इंट्यूशन कह रहा था, ये सही नहीं है। पहले उसने इस गट फीलिंग को इग्नोर किया और सिर्फ दिमाग से काम लिया, पर बार बार गलत डिसीजंस लेने के बाद उसे समझ आया कि उसका गट पहले ही सही राह बता रहा था। राहुल ने धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल बदलनी शुरू की, प्रोसेस्ड फूड कम किया, गट फ्रेंडली डाइट अपनाई और मेडिटेशन जोड़ा। कुछ ही हफ्तों में उसके गट सिग्नल्स ब्रेन तक बेहतर तरीके से पहुंचने लगे। अब जब वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है तो कंफ्यूजन या बेचैनी नहीं होती। गट और ब्रेन दोनों एक सिंक्रोनाइज्ड टीम की तरह काम करने लगे, और यही डॉक्टर मेर के वर्ड्स में गट ब्रेन हार्मनी है। इस चैप्टर से हमने ये भी समझा कि गट सिग्नल्स अक्सर सटल होते हैं, कभी हल्की बेचैनी, कभी इंट्यूशन, कभी फिजिकल सेंसेशंस। अगर हम इसे समझना सीख लें तो डिसीजंस और इमोशंस पर बेटर कंट्रोल पा सकते हैं। और हाँ, अगला चैप्टर दी गट फीलिंग इन एवरीडे डिसीजंस बिल्कुल क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि आपके गट की छोटी छोटी सिग्नल्स कैसे आपकी रोजमर्रा के डिसीजंस को गाइड करती है, और क्यों अक्सर आपकी इंट्यूशन आपके दिमाग से भी ज्यादा सही होती है। अगर आप इसे समझ जाए तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स
और लाइफ चॉइसेस ड्रास्टिकली बदल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अगले चैप्टर के लिए जुड़े रहें, क्योंकि अगला चैप्टर आपके गट ब्रेन कनेक्शन को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। याद रखिए, आपका गट सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि आपके इमोशंस, डिसीजंस और माइंडसेट का पावरफुल गाइड है। इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये अक्सर आपके सबसे सही फैसले दिखा रहा होता है। चैप्टर 5, द गट फीलिंग इन एवरीडे डिसीजंस। सोचिए, एक महिला सोनिया जो 29 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक दिन उसे प्रमोशन के लिए 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में से किसी एक को लीड करना था। दिमाग कह रहा था, इस बड़े प्रोजेक्ट को लो, इससे करियर बूस्ट होगा। लेकिन उसके अंदर अचानक एक अजीब सी अनकही बेचैनी और हेजिटेशन आई। ये सटल सिग्नल उसे रोकने और प्रोजेक्ट डिटेल्स फिर से एनालाइज करने के लिए प्रेरित करता है। रिजल्ट, वो सही प्रोजेक्ट चुन पाई और उसकी टीम भी सक्सेस अचीव्ड। सोनिया की कहानी यही दिखाती है कि हमारे गट के सटल सिग्नल्स कभी कभी हमारे सबसे सही डिसीजंस में गाइड करते हैं। डॉक्टर एमरान मेयर कहते हैं कि हमारे रोजमर्रा के डिसीजंस, चाहे छोटे हो या बड़े, अक्सर हमारे गट ब्रेन कनेक्शन पर डिपेंड करते हैं। गट हमारी फिजिकल स्टेट, इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करता है और ब्रेन तक सटल सिग्नल्स भेजता है। जब हम स्ट्रेस या प्रेशर में होते हैं तो ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है और गट सिग्नल्स तेज हो जाते हैं। लेकिन जब हम रिलैक्स्ड और माइंडफुल होते हैं तो गट सिग्नल्स साफ और रिलायबल हो जाते हैं। इसी सटल कम्युनिकेशन को समझना सीखने से हमारी डिसीजन मेकिंग ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। गट सिग्नल्स कई रूपों में आते हैं, कभी हल्की बेचैनी, कभी इंट्यूशन, कभी फिजिकल सेंसेशन। यदि हम इसे इग्नोर करते हैं तो ब्रेन कंफ्यूजन महसूस करता है, लेकिन अगर हम इसे समझते हैं तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलती है। अजय, 31 साल का मार्केटिंग कंसल्टेंट, कई बार कैंपेन्स और क्लाइंट डील्स में क्रिटिकल डिसीजंस ले रहा था। पहले वो सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करता था, लेकिन कई बार गलत डिसीजंस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ने उसे परेशान कर दिया। फिर उसने कॉन्शियसली ध्यान देना शुरू किया कि जब गट कुछ सिग्नल दे रहा है तो बॉडी में क्या सेंसेशंस है। कभी हल्का टाइटनेस, कभी बटरफ्लाइज, कभी इंट्यूशन की आवाज। जैसे ही उसने इन सिग्नल्स को ध्यान से एनालाइज किया, उसके डिसीजंस पहले से ज्यादा एक्यूरेट और कॉन्फिडेंट हुए। डॉक्टर मेयर कहते हैं, गट फीलिंग्स आर नॉट रैंडम, दे आर योर बॉडीज वे ऑफ गाइडिंग यू थ्रू कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अगर हम सीख ले कि इन्हें कैसे समझें, तो हम स्ट्रेस, कंफ्यूजन और डाउट को कम कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग नेचुरल और स्मूथ हो जाती है। इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारी डेली डिसीजंस में गट फीलिंग्स कितनी सटल और पावरफुल होती है। छोटे डिसीजन या बड़े, ये सिग्नल्स हमें गाइड करते हैं और हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 6, अनहेल्दी मेमोरीज, द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑन द गट ब्रेन डायलॉग। सोचिए, एक लड़का राहुल जो बचपन में अक्सर अपने पेरेंट्स की कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स और टेंशन के बीच बड़ा हुआ। वो बचपन में बहुत सेंसिटिव और एंग्शियस था। अब 28 साल का होने के बाद भी राहुल नोटिस करता है कि किसी भी नई सिचुएशन में उसका पेट तुरंत अनईजी हो जाता है। कुछ डिसीजंस लेने में हेजिटेशन, कुछ सोशल सिचुएशंस में बटरफ्लाइज। जैसे बचपन के स्ट्रेस और मेमोरीज अभी भी उसके गट ब्रेन कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हों। ये कहानी इस चैप्टर का परफेक्ट उदाहरण है। डॉक्टर एमरान मेयर बताते हैं कि हमारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस और इमोशनल मेमोरीज हमारे गट ब्रेन डायलॉग को डीपली अफेक्ट करते हैं। हमारा बॉडी सुपर कंप्यूटर सिर्फ प्रेजेंट सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं करता, बल्कि ये पुराने इमोशनल पैटर्न्स और ट्रॉमास को भी ट्रैक करता है। गट और ब्रेन के बीच जो टू वे कम्युनिकेशन होती है, वो कभी कभी डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स भेज सकती है। अगर चाइल्डहुड में स्ट्रेस, निग्लेक्ट, ट्रॉमा या अनहेल्दी पैटर्न्स रहे हों, इसका मतलब है कि हमारी इंट्यूशन
और गट फीलिंग्स हमेशा 100% रिलायबल नहीं होती, क्योंकि पुराने अनुभव सबकॉन्शियस में सिग्नल्स डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। राहुल के केस में उसका गट लगातार अलर्ट रहता था, इवन जब कोई रियल डेंजर नहीं था। स्ट्रेस हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स हमेशा हाई लेवल्स पर थे, जिससे माइनर चैलेंजेस भी उसे असहज और एंग्शियस महसूस कराते थे। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि ये सबकॉन्शियस मेमोरीज हमारे गट माइक्रोबायोम, हार्मोन्स और न्यूरॉन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं, जिसका असर हमारी मेंटल क्लैरिटी, मूड और डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। लेकिन इससे भी बेहतर बात यह है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। हम अपनी लाइफस्टाइल, हैबिट्स और कॉन्शियस इंटरवेंशंस के जरिए इस डिस्टॉर्टेड गट ब्रेन डायलॉग को सुधार सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल टीना 33 साल की कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बचपन में इमोशनल निग्लेक्ट और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में पली बढ़ी। जितने भी डिसीजंस उसने पहले लिए, उसके गट सिग्नल्स अक्सर स्ट्रेस ड्रिवन और कंफ्यूजिंग होते थे। फिर टीना ने गट फोकस्ड प्रैक्टिसेस अपनाई, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, गट फ्रेंडली डाइट और थेरेपी सेशंस। कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि उसके गट सिग्नल्स अब ज्यादा क्लियर और रिलायबल हो गए। अचानक जो पहले हेजिटेशन और एंजाइटी लाता था, अब वो काम इंट्यूशन में बदल गया। यानी पुराने मेमोरीज ने उसका गट ब्रेन डायलॉग डिस्टॉर्ट किया था, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट्स ने इसे रीसेट और स्ट्रेंथन कर दिया। डॉक्टर मेयर के अनुसार गट ब्रेन डायलॉग सिर्फ प्रेजेंट सिग्नल्स नहीं बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की भी रिफ्लेक्शन है। अगर हम ये समझ ले कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे हमारे गट ब्रेन कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम अपने इंट्यूशन को बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम अपनी डिसीजंस में कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी ला सकते हैं। इस चैप्टर से हमें 2 चीजें याद रखनी चाहिए। 1, अनहेल्दी मेमोरीज और ट्रॉमास गट ब्रेन कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। 2, हम अपने लाइफस्टाइल, माइंडफुलनेस और कॉन्शियस अवेयरनेस से इसे रीसेट और इंप्रूव कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और इमोशनल ट्रॉमास कैसे हमारे गट ब्रेन सिग्नल्स को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन सिग्नल्स को समझें और सही तरीके से हैंडल करें, तो हम अपनी इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 6, अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। इस चैप्टर में डॉक्टर इमरान मेयर हमें ये समझाते हैं कि हमारी इमोशंस केवल हमारे दिमाग में उत्पन्न नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि फीलिंग्स सिर्फ ब्रेन की क्रिएशंस हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारी गट, बॉडी और नर्वस सिस्टम इमोशंस को डिफाइन करने में सीधे शामिल है। हमारे शरीर में जितनी सिग्नल्स चलती हैं, वे हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस को शेप करती है। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि इमोशंस और बॉडी की फिजिकल स्टेट एक दूसरे के साथ गहरे इंटरट्वाइंड है। उदाहरण के लिए, जब हम स्ट्रेस महसूस करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं और पेट में बटरफ्लाइज महसूस होती है। ये फिजिकल चेंजेस सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बल्कि इमोशंस को एक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी हमारी बॉडी और गट हमारे इमोशंस को क्रिएट और मॉडिफाई करती है। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया यही है कि इमोशंस केवल सब्जेक्टिव अनुभव नहीं है, वे गट ब्रेन एक्सेस और बॉडी सिग्नल्स के कंटिन्यूअस इंटरैक्शन का परिणाम है। जब हमारी गट हेल्दी है और नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड है, तो हमारे इमोशन स्टेबल, रेगुलेटेड और एक्यूरेट होते हैं। लेकिन जब गट इम्बैलेंस्ड है या स्ट्रेस अधिक है, तो हम ज्यादा एंग्शियस, इरिटेबल और इमोशनली अनस्टेबल महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर मेयर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ की पॉइंट्स देते हैं। 1, गट एज एन इमोशनल सेंटर। हमारा गट सिर्फ डाइजेशन का ऑर्गन नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो इमोशंस, मूड और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। 2, टू वे कम्युनिकेशन। ब्रेन और गट लगातार सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेस, फियर, हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट को हम सिर्फ हेड में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में महसूस करते हैं। 3, इमोशंस आर एम्बॉडीड। मेयर का कहना है कि इमोशंस को समझने के लिए
हमें उन्हें बॉडी पर्सपेक्टिव से देखना होगा। इमोशनल एक्सपीरियंसेस अक्सर फिजिकल सेंसेशंस के साथ जुड़े होते हैं। यही कारण है कि फियर का मतलब सिर्फ नर्वसनेस नहीं, बल्कि टाइट चेस्ट, फास्ट हार्ट बीट और गट अनीज भी होता है। 4. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ दिमाग पर फोकस करना पर्याप्त नहीं। हमें अपनी गट हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्लीप और माइंडफुलनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। बॉडी और गट की सिग्नल्स को समझना और उनके साथ अलाइन होना इमोशंस को मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। नेहा, 35 साल की टीचर, अक्सर क्लासरूम में एंजाइटी महसूस करती थी। पहले वो सोचती थी कि बस उसकी थिंकिंग और स्ट्रेस ही समस्या है, लेकिन डॉक्टर मेयर की इनसाइट्स ने उसे समझाया कि उसके गट और बॉडी सिग्नल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेहा ने मेडिटेशन, गट फ्रेंडली डाइट और बॉडी अवेयरनेस टेक्निक्स अपनाई। कुछ हफ्तों में उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज ज्यादा स्टेबल और कंट्रोल्ड हो गए। चैप्टर 6 का मेन टेकअवे यही है कि इमोशंस सिर्फ दिमाग की क्रिएशन नहीं है। हमारी गट, बॉडी और नर्वस सिस्टम इमोशंस को कंटिन्यूअसली शेप और गाइड करते हैं। अगर हम इस कनेक्शन को समझें और बॉडी सिग्नल्स को ध्यान दें, तो हम अपने इमोशंस को बेटर रेगुलेट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी सुधार ला सकते हैं। तो चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे स्ट्रेस और गट इंटरैक्शन हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं और हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं।